आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन गहरी उलझन की। वो एहसास जब एक अच्छी खासी जिंदगी में भी ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, और फिर इससे निकलने के लिए जो सलाह मिलती है वो और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। ये कहानी सिर्फ नौकरी की नहीं, ये उन सपनों की है जो कहीं गुम हो जाते हैं। ये सवाल है 26 साल के अमित का। गुड़गांव में बढ़िया आईटी जॉब, 12 लाख की सैलरी, मतलब बाहर से देखने वालों के लिए तो लाइफ सेट है। पर अंदर ही अंदर अमित को एक खालीपन महसूस होता है। लैपटॉप पर एक्सेल शीट तो खुली है, पर उसकी नज़रें एक ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियो पर हैं, और दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा है। और पता है, अमित अकेला नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए। 2024 के गैलेप सर्वे के हिसाब से साउथ एशिया में 79% कर्मचारी अपने काम से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। मतलब हर 10 में से करीब करीब 8 लोग रोज सुबह एक ऐसी जगह काम पर जाते हैं जहां उनका दिल नहीं लगता। तो सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोग ऐसा फील क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है सुनहरा पिंजरा। एक ऐसा सिस्टम जो हमें एक आरामदायक लेकिन घुटन भरी जिंदगी में कैद कर लेता है। चलिए देखते हैं कि ये पिंजरा बनता कैसे है। ये कहानी शुरू होती है एक अच्छी नौकरी और उसके साथ आए एजुकेशन लोन से। फिर धीरे धीरे बाइक, गाड़ी और घर की ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है। सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और नतीजा, एक टॉक्सिक लेकिन हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि हम एक सुनहरे पिंजरे में हैं। लेकिन जब कोई इस पिंजरे में फंसा हुआ महसूस करता है, तो उसे जो सलाह दी जाती है ना, वो अक्सर प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। मतलब जो नक्शा हमें रास्ता दिखाने के लिए दिया जाता है, वही हमें और भटका देता है। ये सलाह सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? लेकिन असलियत में ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब किसी को फौरन अपना पैशन नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि शायद कमी उसी में है। ये सलाह मदद करने की बजाय अक्सर लोगों को और ज्यादा अधूरा महसूस कराती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो 2018 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से सामने आई। स्टडी कहती है कि असली प्रॉब्लम सलाह में नहीं, बल्कि पैशन को लेकर हमारे सोचने के तरीके में है। ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे होते हैं। मतलब वो मानते हैं कि पैशन कोई छिपी हुई चीज है जिसे ढूंढना है, जबकि सच ये है कि पैशन ग्रोथ माइंडसेट से आता है। इसे एक पौधे की तरह धीरे धीरे मेहनत से उगाना पड़ता है। तो अगर पैशन को ढूंढा नहीं जाता बल्कि उगाया जाता है, तो सवाल ये है कि कैसे? चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और पैशन को डेवलप करने के लिए एक नए रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क को समझते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। कैल न्यूपोर्ट जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, सही सवाल है कि मैं कौन सी वैल्यूएबल स्किल बना सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज में अच्छे बन जाते हैं तो पैशन अपने आप आने लगता है। और एक स्किल बनाने के लिए जो एक चीज सबसे जरूरी है, वो है ग्रिट। एंजेला डकवर्थ की रिसर्च बताती है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस का सबसे बड़ा कारण टैलेंट या आईक्यू नहीं, बल्कि ग्रिट है। आसान भाषा में कहें तो ग्रिट का मतलब है किसी एक लक्ष्य पर लंबे समय तक मुश्किलों के बावजूद टिके रहना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्म से मिली हुई क्वालिटी नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। तो पैशन को पौधे की तरह उगाना है और इसके लिए चाहिए ग्रिट। लेकिन शुरुआत करें तो करें कहाँ से? ठीक है, तो अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड फॉर्मूले पर आते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी ये सफर शुरू करने के लिए कर सकता है। ये 3 आसान स्टेप्स पर बेस्ड है। इस फॉर्मूले को समझने से पहले फ्लो स्टेट को जानना जरूरी है। ये वो जादुई अवस्था है जब हम किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि भूख, प्यास और समय का कोई एहसास ही नहीं रहता। ये आपको वीडियो गेम खेलते हुए, पेंटिंग करते हुए या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी महसूस हो सकता है। 34 साल की नेहा ने इसे तब महसूस किया जब उन्होंने घर पर केक बनाना शुरू किया। बस इसी एहसास को हमें पहचानना है। ये है वो 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। ये पैशन को डेवलप करने का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। चलिए हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला कदम है बाहर देखना, अंदर नहीं। दुनिया में 12,000 से ज्यादा करियर हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग मुश्किल से 10-15 के बारे में ही जानते हैं। इसलिए पहले 30 दिनों तक रोज सिर्फ 30 मिनट लगाकर नई नई चीजों के बारे में जानें। यूट्यूब वीडियो देखिए, आर्टिकल पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए। याद रखिए, समस्या इंटरेस्ट की नहीं, एक्सपोजर की है। अब
अपनी लिस्ट से 5 से 7 दिलचस्प चीजें चुनिए और उन्हें असल में करके देखिए। ऑथर जोश कॉफमैन का 20 घंटे का नियम यहाँ बहुत काम आता है। वो कहते हैं कि किसी भी नई स्किल की बेसिक बातें सीखने और ये जानने के लिए कि वो आपके लिए है या नहीं, सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस काफ़ी है। एक बार जब वो काम मिल जाए जिसमें फ्लो महसूस होता है, तो अगला कदम है उसमें मास्टरी हासिल करना। यही वो स्टेज है जहाँ असली ग्रिड बनता है। यहाँ आपको लगातार मेहनत करनी होगी और मुश्किलों के बावजूद टिके रहना होगा। यही वो प्रोसेस है जो एक मामूली सी रुचि को एक गहरे पैशन में बदल देता है। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, गलत सलाह को पहचाना और एक नया रास्ता भी देख लिया। लेकिन इस पूरी प्रोसेस का एंड गोल क्या है? ये हमें एक बहुत ही पावरफुल जापानी कॉन्सेप्ट तक ले जाता है जो काम और जिंदगी के मकसद को जोड़ता है। चलिए वापस अमित की कहानी पर चलते हैं। उसने 3E फॉर्मूला को अपनाया। उसने वुड कार्विंग को एक्सप्लोर किया, 20 घंटे लगाकर उसमें एंगेज हुआ और फिर 2 साल तक उसमें एक्सेल करने पर फोकस किया। आज उसके पास अपनी नौकरी छोड़ने का एक पक्का एग्जिट प्लान है। ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक जर्नी थी। अमित जिस चीज को बना रहा है उसे कहते हैं इकिगाई, एक ऐसा काम जो जिंदगी को मकसद दे, जिसके लिए सुबह उठने का मन करे। जापान के ओकिनावा में, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, उनकी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो अपने इकिगाई के साथ जीते हैं। इकिगाई इन 4 चीज़ों के मिलने से बनता है, और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इकिगाई को ढूंढा नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। जब आप 3E फॉर्मूले पर काम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंगेज करते हैं और एक्सेल करते हैं, तो आप धीरे धीरे इन चारों सर्कल्स के बीच की खाली जगह को भरते जाते हैं। अब हो सकता है मन में कुछ आवाज़ें आ रही हों, वो बहाने जो हमें शुरू करने से पहले ही रोक देते हैं। चलिए एक एक करके इन पर भी बात करते हैं। पहला बहाना, मेरी तो उम्र हो गई है। इस स्लाइड पर जो नंबर है वो इसका जवाब है। दुनिया भर में करियर बदलने की एवरेज उम्र 39 साल है। नेहा ने 34 में शुरू किया था। 34 की उम्र में शुरू करना 44 की उम्र में शुरू करने से कहीं बेहतर है, और 44 में शुरू करना कभी न शुरू करने से तो बहुत बेहतर है। और एक आखिरी बहुत ज़रूरी बात, आपको अपनी नौकरी और पैशन में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि साइड प्रोजेक्ट पर काम करने से आपकी मेन जॉब की परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी भी बेहतर होती है। मतलब ये एक विन विन सिचुएशन है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल है, किसी नई स्किल की नींव रखने में और ये जानने में कि उसमें दिल लगता है या नहीं, सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। तो सवाल ये है कि कोई अपने अगले 20 घंटों का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करे।